बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे पावर कॉरिडोर्स के अंदर एक फैसला किया गया है कि इमरान खान के नाम के आगे क्रॉस है, इसके आगे फुल स्टॉप है। इसको सबक सिखाना जरूरी है, चाहे उसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। इमरान खान के साथ अभी एक एडवेंचर किया गया, आपको ये मालूम ही है कि जो जमान पाक के अंदर जो है ना वो क्या किया गया, रातों रात फिर जिस तरह से लोग इकट्ठे हुए। इमरान खान के साथ इस एडवेंचर की कीमत नाज़रीन इकराम इन्होंने तो अदा नहीं की, लेकिन मुल्क ने अदा की है। इस वक्त एक ही दिन के अंदर पूरी की पूरी मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गई है। आपने मेरे थंबनेल्स के ऊपर जो लाइंस पढ़ी हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो डॉलर 265 रुपए का इंटरबैंक हो चुका है। और जो आप ऊपर लिखा पढ़ रहे हैं ना कि पेट्रोल 300 रुपए फी लीटर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस वक्त जो माहिर मुआशियात है वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल 300 रुपए के ऊपर जा रहा है। पेट्रोल की कीमत 300 रुपए, और क्या क्या चीजें महंगी होंगी। मार्केट किस तरह से पूरी की पूरी क्रैश कर चुकी है। मरियम नवाज साहबा से के आने से पहले किस तरह से जो है ना वो मार्केट को अपनी खून में नहलाया गया है, इस वक्त मैं आपके सामने नाज़रीन किराम वो बताने जा रहा हूं, वो तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूं। और आपको बता देता हूं कि इस वक्त जो है ना वो इमरान खान के साथ जो एडवेंचर है वो किस तरह से गले पड़ चुका है और इस वक्त सूरत हाल क्या है। एक खबर आपके साथ ये शेयर करनी है, और दूसरी खबर नाज़रीन किराम जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा फैसला कर लिया गया है। इस्लामाबाद के अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो खबर बड़ी गर्म भी है और बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। वो इस्लामाबाद के अंदर क्या फैसला किया गया है इसके ऊपर भी बात करनी है। इन दोनों चीजों के ऊपर बात करने से पहले मैं आज आपको जो है ना वो एक स्टेटमेंट आपके सामने रखने वाला हूं, जिसे देखकर आप यकीनी तौर पर रोएंगे भी और हंसेंगे भी। आप जो है ना वो परेशान भी होंगे और अपनी किस्मत पे रोएंगे भी कि हमारे जो है ना वो मुल्क के अंदर कौन कौन से लोग किस किस तरह से जो है ना वो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हमारी मैशत को संभालना जो है वो इस वक्त इसहाक डार साहब का काम है। इसहाक डार साहब ने कदम उठाने हैं। मिफ्ता साहब को घर भेजकर एयरफोर्स का एक त्यारा गया था, और उस एयरफोर्स के त्यारे के ऊपर नाज़रीन किराम इसहाक डार साहब को बिठा के लाया गया था। जावेद चौधरी साहब जैसे जो सीनियर साफी हैं, वो सो कॉल्ड सीनियर्स, वैसे हम तो उनकी इज्जत ही करते हैं, चलें जैसे भी हैं हमारे सीनियर्स ही हैं, तो ये कहा करते थे किसी तरीके से जो है ना वो इसहाक डार साहब को जो है ना वो बुलाया जाए। आपको याद होगा कि कामरान शाह कहा करते थे कि मुझे इसहाक डार जो है वो बहुत बड़े जो है ना वो मैशदान नजर आते हैं इमरान खान के दौर में। इसहाक डार साहब ने मैशत का बेड़ा गर्क करने के बाद, और सारी चीजों का जिम्मेदार सिर्फ इसहाक डार ही है, मैशत का बेड़ा गर्क करने के बाद आज उनका बयान है पाकिस्तान की मुआशी तरक्की अल्लाह के जिम्मे है। इसहाक डार, एक घंटा पहले की यह खबर है कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की अल्लाह ताला के जिम्मे है। भाईजान, अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, अल्लाह ताला ने आपको इस मुल्क में आजादी जैसी नेमत दी है। अल्लाह ताला से जो है ना वो दुआएं कर करके हमने आजाद मुल्क हासिल किया है। खुदा के लिए कुछ अपने जिम्मे भी डाल लो, अल्लाह ताला ने तो करना ही करना है। दुआ के साथ दवा भी करनी पड़ती है। आप बैठे रहे और दुआएं करते रहे, मुल्क की मैशत ठीक हो जाएगी, तो कैसे ठीक हो जाएगी हुजूर, आपको काम करना पड़ेगा। आपको कुछ जो है ना वो हाथ मुंह हिलाने पड़ेंगे, लेकिन ये नहीं हिलाएंगे। मैं आपके सामने जो है ना वो स्केरी फैक्ट्स, डराने वाले खौफनाक फैक्ट्स जो है ना वो रखने जा रहा हूं, जिससे जो है ना वो आपको अंदाजा होगा कि हो क्या रहा है। इस वक्त नाज़रीन किराम जो एसोसिएशन है ये फॉरेक्स एक्सचेंज वालों की, उन्होंने कहा, ये इस वक्त वो बता रहे हैं कि डॉलर यहां पर भी स्टॉप नहीं होने वाला है। डॉलर इस वक्त 265 रुपए पे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ट्रेड कर रहा है। रात तक क्या हो जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं कि इस वक्त वो यहां पर भी स्टॉप नहीं करने वाला। उसकी वजह बता देता हूं। उसकी वजह यह है कि हुकूमत जो ग्रे मार्केट है उसको प्रमोट कर रही है। ये इसहाक डार साहब, डॉलर निकलता है इनके मुंह, मेरे मुंह से भी इनके नाम के साथ। ये इसहाक डार साहब की जो है ना वो मेहरबानी है, खुद मंजर से गायब है, कल से नजर आ रही है आपको, जब से ये बड़ा गर्क हो चुका है। अभी ग्रे मार्केट को कैसे फरोग देते हैं, दो चीजें करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा जी इंपोर्ट करने वाले अपने डॉलर्स का खुद बंदोबस्त करें, यानी कि लीगल वे से डॉलर। तो जब आप लीगल वे से उन्हें डॉलर्स नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे, वो इनलीगल वे से डॉलर्स हासिल करेंगे। वो पाकिस्तान के अंदर इनलीगल वेज के साथ जो है ना वो डॉलर हासिल कर रहे हैं, जिससे फॉरेक्स एक्सचेंज जो एसोसिएशन है उनकी भी कमर टूटती है। और उनका मानना यह है कि अगर आपने ग्रे मार्केट को प्रमोट करना है, अगर आप ग्रे मार्केट को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम आपके डॉलर को क्या सहारा दे सकते हैं? हम तो आपके डॉलर के साथ कुछ नहीं कर सकते। एक चीज तो नाज़रीन किराम ये हो रही है, उन्होंने कहा कि अगर आप ग्रे मार्केट को, और ये साहबदार साहब की सारी जो है ना वो कारस्तानियां, इन्होंने कैप लगा के रखा डॉलर के ऊपर
ठीक है। और ये मैंने आपको जो कहा है ना, ये पेट्रोल 300 रुपए के ऊपर जा सकता है, ये डॉन न्यूज की खबर मैं आपको दे रहा हूं। पेट्रोल की कीमत 300 रुपए फी लीटर तक पहुंच सकती है। रुपए की कदर में कमी से एशिया की कीमतों में इजाफे की नई लहर आ सकती है। अब होगा क्या इससे मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। रुपए की कदर में 10% कमी सिर्फ कल हुई, ठीक है। अब दालों की कीमत में 15% इजाफा हो जाएगा। अब उसके अलावा पेट्रोलियम और सलाद की कीमतें, दरामदी अशिया, खुराक, इसमें आपका ऑयल, इसके अंदर आपकी मेरे पास एक पूरी लंबी लिस्ट है। मैं कहता हूं जितनी सारी चीजें हैं ना नाज़रीन किराम, ये तमाम की तमाम महंगी होने जा रही है। एक महंगाई का तूफान है जो आने जा रहा है। और ये इन्होंने जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है ना, जो इस वक्त जो है ना वो इस हद तक चली गई है कि हमारे सारे डॉलर जो है ना वो 2 नंबरी से वहां पर जा रहे हैं। वो कसूर अगेन इसहाक डार साहब का है कि जिनने डॉलर के ऊपर जो है ना वो एक मौसमी कैप लगा के रखा। एक तरफ नाज़रीन किराम ये सिलसिला कार चल रहा है कि पूरी की पूरी मार्केट क्रैश करवा के बैठे हैं, और दूसरी जाने पता क्या चल रहा है, अब जरा वो भी फैक्ट सुन लीजिए। इस्लामाबाद के अंदर नाज़रीन किराम एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर इस वक्त जो है ना वो जितने भी ये हमारे सियासी बड़े हैं पीडीएम के, वो मिलकर बैठे हैं और फैसला ये किया जा रहा है कि किसी तरीके से पंजाब और केपी के जो इंतखाबात हैं और ये जो तहरीक इंसाफ के ज़िमनी इंतखाबात, तहरीक इंसाफ की सीटें खाली होने से हैं, इनको आगे लेकर जाया जाए। इस वक्त सारे के सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, खुसूसन जो नून और फिर पीपल्स पार्टी या पीडीएम के जितने भी लोग हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूं, दे आर वेरी 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 कॉन्फिडेंट के इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। ये जो 90 रोज का निगरान सेटअप है, ये तोसी कर दे जाएगी इसकी, और अगर बड़ी भी जल्दी इंतखाबात हुए तो नेशनल असेंबली के साथ यहां पर भी जो है ना वो इंतखाबात होने जा रहे हैं। और मीनवाइल नाज़रीन किराम इन तीनों ने, ये जितने सारे बड़े बैठे हैं सियासी बड़े, इनने बैठ के ये फैसला किया कि जो नेशनल असेंबली के इंतखाबात हैं उन्हें भी आगे लेके जाया जाए, उसके लिए जो है ना वो कानूनी रास्ते ढूंढे जाए। उसके ऊपर जो आसिफ जरदारी साहब हैं, फिर वक्त जो खबर आई है, वो इस बात की थोड़ी सी जो है ना वो मुखालफत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं नहीं, हमें आगे लेकर नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने जनाब इसके लिए फैसला करने के लिए थोड़ा सा वक्त मांगा है। उन्होंने कहा जी थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मुझे फैसला करने दीजिए, एंड देन आई विल बी एबल टू लेट यू नो कि वेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज गोइंग, और वेयर पाकिस्तान, और वो क्या डिसीजन जो है ना वो लेने जा रहे हैं। बट इस वक्त जो सूरत हाल है नाज़रीन किराम, आउट ऑफ कंट्रोल, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल, मुल्क का बेड़ा गर्क, मार्केट का भट्टा बैठ गया है, और जिन्होंने इसको चलाना है वो कह रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की अल्लाह के जिम्मे है। और भाई आपके जिम्मे क्या है? और चलो अल्लाह के जिम्मे तो है, ये तुम्हारे जिम्मे क्या है? तुम्हें एयरफोर्स के तैयारे के अंदर लेकर, जो पाकिस्तान का ऑफिशियल तैयारा होता है, ये जो वजीर खारजा इस्तेमाल करते हैं, आप मुल्क में उस टाइम कुछ भी नहीं थे जब आपको इस तैयारे के अंदर जो है ना वो लेकर आया गया था। आपके हाथ में तो जादू की छड़ी थी। आप तो डॉलर को, अभी वो मैं कहीं पे पढ़ रहा था, मीम पढ़ रहा था कि डॉलर साहब, ओहो इसहाक डार साहब कहते हैं मेरे दिल के ऊपर जो है ना वो अभी भी डॉलर का रेट 200 रुपया ही लिखा है। ठीक है, आप ऐसा करें, ब्लेड से अपने बाजू के ऊपर भी डॉलर का रेट जो है ना वो 200 रुपया लिख लें, इससे शायद आपको तसल्ली हो जाए। ठीक है, गरीब आदमी का आपने भट्टा बिठा दिया है, भरकस निकाल दिया है, उसकी तो चीखें निकलवा दी हैं। मुझे समझ नहीं आती कि जिस बंदे की तनख्वाह 50,000 रुपए है, मैं तो 20-25 हजार वालों का तो सोच ही नहीं रहा कि उन बेचारों का क्या हो रहा है। जिस बंदे की बेचारे की तनख्वाह 50,000 रुपए है, मुझे उसके घर का बजट बना के दिखा दें कि वो घर का चूल्हा जला कैसे सकता है। और एलएनजी 350 रुपए फे किलो, और इससे भी ऊपर आपको पता कि अतालवी जो कार्गो है, उन्होंने कहा जी हम आपको देने नहीं वाले हैं। करना क्या है भाई साहब, जाना किधर है? कोई शर्म, कोई हया। आप ऐसा करें, मुझे पता चला इन्होंने लिस्टें रेडी की हैं ब्लॉगर्स की और साफियों की गिरफ्तारी की। आप हमें गिरफ्तार करें, आप हमें गिरफ्तार करने से आपका कोई बस चलता है, और हमें गिरफ्तार करने से पाकिस्तान की मैशत दुरुस्त होती है? तो जनाब मारे, हमें चपेड़े मारें, हमें गिरफ्तार करें, अल्लाह करे पाकिस्तान की मैशत ऐसे ठीक हो जाए। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।